If you're planning to buy a property which is built on a leased land, तो वीडियो एंड तक देख लो. Hi, my name is Nabil. Welcome to Elite Homes by Nabil. So a lot of times, what happens is कि बिल्डर्स या डेवलपर्स क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का जो लैंड होता है वो लैंड खरीदने के बदले लीज पे ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बना के देन दे सेल इट यूनिट वाइज पर यूनिट इंडिविजुअली वो फ्लैट्स बना के बेचते हैं. तो उसमें क्या होता है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे कि बीएसटी, देन यू हैव गॉट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. तो यहाँ इन अथॉरिटीज से वो लीज पे लेते हैं, तो ये 50 ईयर्स की लीज होती है, कई बार 30 ईयर्स की होती है, कई बार 99 ईयर्स तक की मैंने सुनी हुई है. तो ऐसे लीज पे लेके वो प्रॉपर्टी डेवलप करके देन फिर वो एज इंडिविजुअल फ्लैट्स बना के बेचते हैं. तो अगर आपका प्लान है कि ऐसी किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने का, तो पूरा वीडियो देख लीजिए. आज मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रोज एंड कॉन्स. And then we'll go to the conclusion. Let's start with the pros. Point number one, location. You know, in cities like, especially like Mumbai, geographically, it's not a very big city in comparison to the crowd that it is accommodating. जितनी जगह है उससे कहीं ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है सिटी ने. तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंड इज वेरी लिमिटेड. तो इसीलिए बिल्डर्स कोई लैंड अवेलेबल है ही नहीं खरीदने के लिए, तो बिल्डर्स क्या करते हैं कि ऐसी अथॉरिटी से लीज पे लेके देन फ्लैट बना के बेचते हैं. तो यू विल गेट अ वेरी गुड लोकेशन. नाउ सेकंड is lower purchase value. Ideally, the purchase amount of such flats in such buildings should be lower. So if you are planning to buy directly from the builder, you have a very good negotiating point. आप उनसे negotiate कर सकते हो कि आपका लैंड, आपकी जमीन तो लीज लैंड पे बनी है. यू हैव नॉट स्पेंट अ लॉट ऑफ कैपिटल वाइल फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी. तो आप वो उनसे नेगोशिएट करके कम में ले सकते हैं. तो ये तो हो गया प्रोज. नाउ कमिंग टू द कॉन्स. कॉन्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि लीज एक्सपायरेशन. अब इट इज ऑलवेज, इट विल बी देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट दिस लीज इज गोइंग टू एक्सपायर. और फिर आपको वो लीज रिन्यू करने का, अब क्या होता है ना कि ज्यादातर टाइम तो ये रिन्यू हो जाता है. तो देयर इज अ प्रीमियम यू विल हैव टू पे टू दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी टू रिन्यू इट. वो रिन्यू हो जाता है, बट स्टिल यू विल ऑलवेज बी देयर इन द बैक ऑफ योर माइंड कि अरे ऐसा कुछ होने वाला है. एंड स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू रीसेल योर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में, तब तो वो जल्दी बिकते नहीं है, बिकॉज पीपल नो कि अरे लीज लैंड पे लीज खत्म होगी हो जाएगी. कमिंग टू पॉइंट नंबर टू, लिमिटेड कंट्रोल. नाउ सिंस यू, अच्छा फ्लैट तो आप क्या फ्लैट के मालिक हो, लेकिन जिस जमीन पे आपकी बिल्डिंग बनी है आप उसके मालिक नहीं हो. सो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर लैंड. अगर आपको उस पे लैंड पे लेट्स से वॉचमैन का कैबिन बनाना है, या अगर आपको बोरिंग वेल बनानी है, सो एवरी टाइम यू विल हैव टू गो बैक टू दैट रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, टेक परमिशंस, एंड फिर आप ऑल्टरेशंस कर सकते हो. अदरवाइज वो आप, यू विल नॉट हैव दैट कंट्रोल कि आप उसके ऊपर कुछ कर सके. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, financing challenges. A lot of financial institutes, a lot of banks, they are not comfortable in giving out loans for apartments which are built on leased land. So आपके options बहुत कम हो जाते हैं. Now let me give you a conclusion. So I personally do not suggest any of my clients to buy on leased land. वो अगर सस्ते में मिल रही है, वो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक लोकेशन रिस्पेक्टिव. आप ऐसी जगह पे ना खरीदे, आप ऐसी फ्लैट्स देखें जहां विच इज बिल्ट ऑन फ्री होल्ड लैंड. बिकॉज थिंक लॉन्ग टर्म व्हेन यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग इट फॉर सेल्फ यूज. अगर बिकॉज क्या होता है कि लोग अपनी जिंदगी का पूरा पैसा लगा देते हैं, इफ इट्स ऑन अ लीज लैंड तो इट डजंट मेक सेंस. तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने घर लिया, यू आर स्टेइंग देयर फॉर 20 ईयर्स 30 ईयर्स, फिर उसके बाद में बिल्डिंग को अगर रीडेवलपमेंट करना है, देन योर चिल्ड्रन विल टेक दैट बेनिफिट. तो इसीलिए आई डू नॉट सजेस्ट कि आप ऐसे लीज लैंड पे बनी हुई बिल्डिंग में फ्लैट खरीदे. आई होप मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर हेल्पफुल लगा हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.